हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं हसनैन और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। आज तारीख 29 दिसंबर दिन है, शुक्रवार। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, या यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। राहुल गांधी के झारखंड आने के ठीक पहले होगी एकता महारैली, आदिवासियों के मुद्दे पर होगी बात, बंधु ने दी जानकारी। पूर्व मंत्री और प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने दावा किया है कि 4 फरवरी 2024 को प्रस्तावित आदिवासी एकता महारैली में झारखंड के आदिवासियों के मुद्दे की बात होगी। बड़ी बात यह है कि इस रैली का आयोजन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के झारखंड आगमन से ठीक पहले हो रहा है। ज्ञात हो कि राहुल गांधी दूसरे चरण में भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं, जो 14 जनवरी से शुरू होकर 20 मार्च तक चलेगी। इस दौरान राहुल गांधी 14 राज्यों से होकर जाएंगे और झारखंड में उनका आगमन फरवरी में ही होगा। हेमंत सोरेन सरकार की चौथी वर्षगांठ को लेकर बीजेपी ने जारी किया आरोप पत्र, बाबूलाल मरांडी ने साधा निशाना। हेमंत सोरेन सरकार के 4 साल पूरे होने को लेकर बीजेपी ने गुरुवार को प्रेस वार्ता कर आरोप पत्र जारी किया। 5 सदस्यीय समिति द्वारा तैयार आरोप पत्र जारी किया गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि एनडीए ने अब तक 13 साल शासन किया, यानी 4764 दिन सरकार में रहा। यूपीए ने 10 साल यानी 3625 दिन तक राज किया है। इसी दौरान यूपीए गठबंधन की सरकार में अधिक बार राष्ट्रपति शासन रहा है। बीजेपी ने जितना भी काम किया वह किसी से छुपा नहीं है। जेएमएम ने क्या काम किया वह भी किसी से छुपा नहीं है। यहाँ की सरकार लगातार यह आरोप लगाती है कि केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही है। आरोप पत्र में साफ लिखा गया है कि अगर देश में 9 करोड़ 59 लाख पीएम उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है तो झारखंड में 35,27,135 लोगों को इस योजना का लाभ मिला है। 3 करोड़ लोगों को पीएम आवास का लाभ पूरे देश में मिल रहा है तो झारखंड में 15,84,185 लोगों को इस योजना का लाभ मिला है। लेकिन हमने आरोप पत्र के माध्यम से सब कुछ बयां कर दिया है कि आखिर केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ झारखंड की जनता को कितना मिला है। ये अलग बात है कि झारखंड सरकार लोगों तक उन योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा पाती है, जो अनाज भी रहता है वह जनता को दे नहीं पाती है। जेटेट नियमावली में फिर होगा बदलाव, दूसरे चरण में 24,000 शिक्षकों की नियुक्ति। जाने कब शुरू होगी प्रक्रिया। राज्य में झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा नियमावली में फिर बदलाव होगा। झारखंड हाई कोर्ट के निर्णय के अनुरूप इसमें संशोधन किया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इसकी प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। हाई कोर्ट के निर्णय के अनुरूप झारखंड के प्राथमिक व मध्य विद्यालय शिक्षा नियुक्ति में केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा सफल अभ्यर्थियों को भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग द्वारा नियमावली पर मांगे गए दिशा निर्देश के अनुरूप भी इसमें बदलाव किया जाएगा। राज्य में अब अगले वर्ष झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा ली जाएगी। झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा के बाद दूसरे चरण के शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सीआरपीएफ जवान की पत्नी का किडनैपर, जेएमएम नेता गिरफ्तार, महिला भी सुरक्षित मिली। झारखंड के गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक जवान की पत्नी का अपहरण करने के आरोपी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता पप्पी सिंह को बुधवार देर शाम पाकुड़ जिले के महेशपुर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने अपहृत महिला को भी बरामद कर लिया है। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सीओडी सिरसिया निवासी सीआरपीएफ के जवान अमित कुमार सिंह ने पुलिस को आवेदन देकर पप्पी सिंह और उसके भाई विजय सिंह उर्फ बाजू सिंह समेत अन्य लोगों पर उसकी पत्नी का अपहरण करने का आरोप लगाया है। तकनीकी सेल के सहयोग से एसआईटी जल्द करेगी तुषार हत्याकांड का उद्भेदन। साहिबगंज एसपी नौशाद आलम ने बुधवार को तुषार हत्याकांड के घटनास्थल थाना क्षेत्र के बेगमपुरा रेलवे फाटक के समीप पहुंचकर निरीक्षण किया है। घटनास्थल पर पड़े खून के धब्बे सहित अन्य कई सुरागों की जांच की। उन्होंने कहा कि राजमहल एसडीपीओ प्रदीप उरांव के नेतृत्व में 7 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है। इसमें पुलिस इंस्पेक्टर शशि भूषण चौधरी, राजमहल थाना प्रभारी कुंदन कांत विमल, राधानगर थाना प्रभारी चिरंजीत प्रसाद, रांगा थाना प्रभारी अमन कुमार सिंह, सब इंस्पेक्टर सुनील कुमार तथा तकनीकी शाखा के आरक्षित सुमित हेम्ब्रम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मोबाइल की सीडीआर एवं कॉल डिटेल के अलावा एसआईटी टीम तकनीकी सेल के सहयोग से जल्द ही मामले का उद्भेदन करेगी। निरीक्षण के उपरांत एसडीपीओ कार्यालय पहुंचकर एसपी ने एसआईटी के सभी पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। रेल कर्मियों के म्यूचुअल ट्रांसफर की अर्जी पर होगी त्वरित कार्रवाई। रेल कर्मचारी यदि अपने घर के आसपास नौकरी करना चाहते तो उनके लिए
सबसे आसान तरीका म्यूचुअल ट्रांसफ़र है। रेलवे में जोनल ट्रांसफ़र पाने के लिए कम से कम 5 साल की नौकरी होनी चाहिए, लेकिन म्यूचुअल ट्रांसफ़र में नौकरी की अवधि भी आड़े नहीं आती। रेलकर्मी को मनपसंद जगहों पर स्थानांतरण देने के लिए रेलवे बोर्ड ने म्यूचुअल ट्रांसफ़र को सुगम बनाने का आदेश दिया है। सभी जोनों मंडल को पारस्परिक तबादले की अर्जी पर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। रेलवे देश के कोनों कोनों तक फैला है। देश की सबसे बड़ी नियोक्ता होने के कारण रेलवे में नौकरी पाना युवाओं की पहली पसंद है। नौकरी की चाह में युवा देश के किसी भी जोन की वैकेंसी में शामिल होकर नौकरी ले लेते हैं। हालांकि नौकरी मिलने के बाद घर वालों के साथ रहने की चाह में ऐसे कर्मी अपने जिले या आसपास स्थानांतरण की जुगाड़ में लग जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए म्यूचुअल ट्रांसफ़र सबसे आसान विकल्प है। पारस्परिक ट्रांसफ़र में एक ही विभाग के 2 कर्मी आपस में एक दूसरे के कार्यस्थल पर तबादले के लिए आवेदन देते हैं। बोर्ड ने निर्देश दिया कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र की अर्जी पर समयबद्धता के साथ कार्रवाई की जाए। सभी विभाग प्रमुख इसका ख्याल रखें। संबंधित कर्मियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र देने और वितरित करने में तेजी लाएं। झारखंड के किसानों के लिए खुशखबरी, धान खरीदी का पहुंचने लगा एसएमएस। औने पौने दाम पर नहीं, सरकारी रेट पर होगा क्रय। गिरिडीह जिला सहित पूरे झारखंड के किसानों के लिए अच्छी खबर है। किसानों को अब व्यापारियों बिचौलियों के पास औने पौने दाम में धान नहीं बेचना पड़ेगा। पॉक्सो में उनसे अब सरकारी दर पर धान का क्रय किया जाएगा। इस संबंध में राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। जिले में गुरुवार से धान की खरीदी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान क्रय के लिए झारखंड राज्य धान अधिप्राप्ति योजना की स्वीकृति प्रदान की है। इसके लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस वर्ष सरकार का 6 लाख मीट्रिक टन धान क्रय करने का लक्ष्य है। झारखंड में रोज आर्थिक आपदा के 257 से ज्यादा मामले आए सामने। एनसीआरबी की रिपोर्ट में खुलासा, झारखंड में वर्ष 2020 से 2022 तक 3 वर्षों में आर्थिक आपदा के 9017 मामले सामने आए हैं। इनमें 2020 में 3160, 2021 में 2772 और वर्ष 2022 में 3085 केस दर्ज हुए हैं। इस संबंध में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने वर्ष 2022 की रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार 2022 में 3085 आर्थिक आपदा हुई, यानी हर माह 257.08 केस सामने आए हैं। इस तरह देखें तो हर रोज झारखंड में 8.45% आर्थिक आपदा घटित हो रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में आपराधिक विश्वासघात के 237, नकल के 4 और फर्जीवाड़ा व ठगी के 2844 केस सामने आए। रांची में हैवानियत की हदें पार, 54 साल की महिला से दुष्कर्म के बाद पत्थर से कुचलकर मार डाला। झारखंड की राजधानी रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र के बड़ा घाघर की रहने वाली एक महिला का दुष्कर्म कर अपराधियों ने पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। बुधवार की सुबह महिला का शव उसके घाघरा स्थित मकान से मिला है। मृतक महिला का नाम सुकुरो उराइन है। वह मूल रूप से चुटिया की रहने वाली है। वर्तमान में बड़ा घाघरा में किराए का मकान लेकर रह रही थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद डोरंडा थाने की पुलिस ने घटनास्थल की जांच की। इस दौरान पुलिस को खून से सना एक पत्थर मिला। महिला के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों पर चोट के काफी निशान मिले हैं। पुलिस को प्रारंभिक जांच में करीबी के शामिल होने की बात सामने आ रही है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है। मनरेगा घोटाले में स्वतः संज्ञान लेकर पूजा सिंघल की भूमिका की जांच करेगा हाईकोर्ट। दाखिल जनहित याचिका पर अदालत ने सुनाया फैसला। झारखंड हाईकोर्ट ने चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने खूंटी में हुए मनरेगा घोटाले में तत्कालीन उपायुक्त पूजा सिंघल की भूमिका की जांच के लिए दाखिल जनहित याचिका पर फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। इसके लिए प्रार्थी अरुण कुमार दुबे की याचिका उनके क्रेडेंशियल के आधार पर खारिज की जाती है। लोहरदगा में अत्यधिक ठंड बढ़ने से जनजीवन अस्त व्यस्त, हर तबके के लोग परेशान। लोहरदगा में लगातार तापमान में आई गिरावट के कारण ठंड बढ़ने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ठंड बढ़ने से हर तबके के लोग परेशान हैं। दिन में बादल छाए रहने और कनकनी हवाओं के बहने से तापमान में अत्यधिक गिरावट आई है। ठंड बढ़ने के कारण लोगों का दिनचर्या भी बदल गया है। मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग भी 8 बजे के बाद अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। कामकाजी लोग भी ठंड के कारण अपना काम समय से पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनका काम अधूरा पड़ता जा रहा है। जो 9 बजे तक शहरी बाजार में पहुंच जाते थे वे भी 11 बजे शहर पहुंच रहे हैं, जिससे उनका काम नहीं हो पा रहा है। झारखंड में ईसाई और मुसलमान बन चुके आदिवासियों की डीलिस्टिंग की मांग, चुनाव से पहले गरमाया माहौल। जनजाति सुरक्षा मंच ने ईसाई और मुसलमान बन चुके आदिवासियों की
डीलिस्टिंग की मांग कर सूबे की सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। दरअसल जनजातीय सुरक्षा मंच ने 24 दिसंबर को डीलिस्टिंग को लेकर महारैली बुलाई थी। इस रैली में ईसाई और मुसलमान बन चुके आदिवासियों की डीलिस्टिंग की मांग के बाद झारखंड की राजनीति में अब हलचल साफ नजर आने लगी है। आलम यह है कि गैर भाजपा एवं गैर आरएसएस से जुड़े आदिवासी संगठन भी इस मांग की रेस में शामिल हो गए हैं। चुनाव में आदिवासी वोटरों का बिखराव न हो, इसके लिए आगामी रणनीति तैयार कर ली गई है। आपको बता दें कि इनमें डोमिसाइल आंदोलन से उभरे पूर्व मंत्री बंधु तिर्की भी उतर आए हैं। उन्होंने इस बार कांग्रेस के बैनर नहीं वरन डोमिसाइल आंदोलन में सक्रिय भूमिका में रहे झारखंड जन अधिकार मंच को फिर से खड़ा करने की तैयारी शुरू कर दी है। उसी के बैनर तले 4 फरवरी 2024 को आदिवासी एकता महारैली बुलाई गई है। इनके साथ कई आदिवासी सरना संगठन भी इस मैदान में उतरने की तैयारी में हैं। सुकीनाथ मंदिर में नए साल में श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर विचार विमर्श। नए साल में भक्तों के स्वागत के लिए मंदिर परिसर को आकर्षक फूलों से सजाया जाएगा। एसडीओ ने कहा, बासुकीनाथ में देश विदेश से लगातार भक्तों की भीड़ बढ़ रही है। ऐसे में भक्तों को सुगमता पूर्वक जलार्पण कराना प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। सभी पंडा पुरोहितों ने अपने अपने विचारों से उन्हें अवगत कराया। मंदिर के विकास को लेकर कई तरह के प्रस्ताव लिए गए हैं। एसडीओ ने कहा कि मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को पूजा कराने के साथ साथ बेहतर व्यवस्था उपलब्ध कराना मंदिर प्रबंधन का दायित्व है। इसमें स्थानीय पंडा पुरोहितों से सहयोग की अपील की। मंदिरों में भीड़ को देखते हुए शीघ्र दर्शनम की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी। नए साल में आने वाले श्रद्धालु कतारबद्ध होकर गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। काली मंदिर के समीप वाहनों को प्रवेश पर रोक रहेगी। यातायात व्यवस्था दुरुस्त रहेगी। सुरक्षा में भी पुख्ता इंतजाम रहेंगे। मंदिर के आसपास वाहनों की पार्किंग नहीं होगी। मंदिर खुलने का समय सारणी भी तय की गई है। शरद ऋतु में सुबह 4 बजे मंदिर खुलेगा और 5 बजे से आम श्रद्धालु पूजा अर्चना कर सकेंगे। विश्राम पूजा 4:30 बजे होगा और रात्रि श्रृंगार पूजा 10:30 बजे तक होगा। न्योता मिला तो जाएंगे। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं हेमंत सोरेन। अयोध्या में अगले साल 22 जनवरी को राम मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सियासत से लेकर खेल जगत के बड़े बड़े हस्तियों को न्योता दिया गया है। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने इस कार्यक्रम में शामिल होने से साफ मना कर दिया है। इसी बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस कार्यक्रम में शामिल होने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें निमंत्रण दिया जाएगा तो वह राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में जरूर शामिल होंगे। हेमंत सोरेन ने बताया कि उन्हें अभी तक इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए न्योता नहीं भेजा गया है। ग्रेड 2 से 4 के लिए वरीयता सूची का प्रकाशन नहीं, शिक्षकों ने दी आंदोलन की चेतावनी। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षा संघ पलामू की बैठक बुधवार को मध्य विद्यालय सुदना में हुई। अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सुधीर कुमार दुबे ने की, जबकि संचालन महासचिव अमरेश कुमार सिन्हा ने किया। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि विभागीय निदेशक के निर्देशानुसार पद रिक्तता के सापेक्ष में ग्रेड 4 व 7 की प्रक्रिया प्रारंभ करनी है। लेकिन ग्रेड 4 से 7 के लिए वरीयता सूची का प्रकाशन हो गया है, लेकिन ग्रेड 2 से 4 के लिए वरीयता सूची का प्रकाशन नहीं हुआ है। इससे शिक्षकों में उदासीनता व क्षोभ है। शिक्षक सहमे भी है कि आगामी लोकसभा चुनाव सन्निकट है। आदर्श आचार संहिता का भी भय है, कहीं ये मामला टल न जाए। प्रोन्नति की बाढ़ जो होते प्रत्येक वर्ष शिक्षक बिना अतिरिक्त वेतन वृद्धि के रिटायर कर रहे हैं, जो मानवीय मूल्यों के प्रतिकूल नहीं है वरन अवैधानिक भी है। आरटीआई के मान्य बिंदुओं के विपरीत है। जिला शिक्षक अधीक्षक पलामू से मांग की गई है कि लंबित प्रोन्नति को यथाशीघ्र सभी वांछनीय ग्रेडों में गति लाए, अन्यथा लोकतांत्रिक मूल्यों के तहत धरना दिया जाएगा। सड़क हादसे में रांची के 4 लोगों की मौत, तेज रफ्तार कार के उड़े परखच्चे। झारखंड की राजधानी रांची में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। तेज रफ्तार कार के बिजली के पोल में जोरदार टक्कर मारने के कारण ये हादसा हुआ है। कार पलटने से ड्राइवर समेत सभी 4 लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से इन्हें रिम्स भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने सभी को मृत घोषित कर दिया। मृतक बरियातू बस्ती व ओर मांझी के रहने वाले थे। सदर थाना प्रभारी लक्ष्मीकांत ने बताया कि लगभग 2 बजे रात्रि की घटना है। स्विफ्ट डिजायर कार से राजू शाह को छोड़ने के लिए ओर मांझी जा रहे थे। इसी क्रम में चौधरी पेट्रोल पंप व विकास इंक्लेव के बीच सड़क हादसा हो गया। पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ का धरना 8 जनवरी तक स्थगित। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यालय हरमू में पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह सदस्य झारखंड राज्य
समन्वय समिति विनोद कुमार पांडे से पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रदीप कुमार के नेतृत्व में 18 सदस्य प्रतिनिधि मंडल की वार्ता हुई। विनोद कुमार पांडे से वार्ता के बाद संघ के प्रतिनिधि मंडल द्वारा यह निर्णय लिया गया कि 8 जनवरी 2023 तक धरना का कार्यक्रम स्थगित रहेगा। 8 जनवरी को संघ का प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे से भेंट वार्ता करेगा। पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ के द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम जो दिनांक 29 दिसंबर को प्रस्तावित था उसे स्थगित कर दिया गया है। विनोद कुमार पांडे ने संघ के सदस्यों को संबोधित करते हुए उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी मांगों के प्रति सरकार गंभीर है। यह सरकार स्थानीय और मूलवासियों की सरकार है। पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ का भी कल्याण इसी सरकार के द्वारा किया जाएगा। यह सरकार राज्य के युवा एवं बेरोजगारों के प्रति अपनी सकारात्मक नजरिया रखती है। हम किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देंगे। झारखंड सरकार के 4 साल पर सीएम हेमंत सोरेन ने गिनाई उपलब्धियां। केंद्र की नरेंद्र सरकार पर साधा निशाना। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने रांची की कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय परिसर में आयोजित पत्रकार संवाद में गुरुवार को कहा कि झारखंड हर चुनौती से निपटने को तैयार है। राज्य के सर्वांगीण विकास में गांव का विकास महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार के अंग के रूप में कार्य कर रहे कर्मचारियों, पुलिसकर्मियों, शिक्षकों, आंगनबाड़ी कर्मियों समेत कई वर्ग के अनुबंधन कर्मियों की पुरानी मांगों को सरकार ने पूरा किया है। वे झारखंड सरकार के 4 साल के उपलक्ष्य में उपलब्धियां गिना रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार पूरे झारखंडियों की सरकार है। शुरुआती दिनों से ही हमारी सरकार ने राज्य के हर वर्ग, हर समाज को लेकर आगे बढ़ने का कार्य किया है। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा कार्यक्रम राज्य का हर एक महत्वपूर्ण और प्रभावी अभियान रहा है। इस अभियान के तहत हम विकास की राह में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे हैं। किसी भी राज्य का सर्वांगीण विकास केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के आपसी समन्वय से होता है, लेकिन केंद्र सरकार से अपेक्षित सहयोग हमें नहीं मिला है।